Hello children, today we are going to study English Grammar Chapter 1 The Sentence, जिसको हम लोग हिंदी में वाक्य कहते हैं. Okay, here I want to tell you, underline this line. This line is very important. There is definition of sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense. कहने का मतलब है सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है. ओके, वन थिंग मोर, यू हैव टू अंडरलाइन दिस टू लाइन्स ऑल्सो. नंबर वन, ए सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स ए वर्ब, दैट मीन्स डूइंग वर्ड. एक सेंटेंस में एक वर्ब जरूर होगा. और नंबर टू, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से अंत होता है. या फिर ए क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर कोई एक एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है. आइदर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तीनों में से एक होगा ही होगा. ओके, नाउ एक्सरसाइज ए, जस्ट सी, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस. वर्ड्स को रीअरेंज करना है सेंटेंस बनाने के लिए. डोंट फॉरगेट टू बिगिन द सेंटेंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड इट विथ ए फुल स्टॉप. और अंत में एक फुल स्टॉप लगाना है. कैपिटल लेटर से शुरू करना है और फुल स्टॉप से एंड करना है. हियर यू कैन सी फर्स्ट लेटर स्मॉल, और इसको रीअरेंज भी करना है. आर फ्रेंड्स माई दिल्ली इन, क्या होगा? माई फ्रेंड्स आर इन DELHI, दिल्ली. ओके, यहां फर्स्ट लेटर कैपिटल और दिल्ली का डी कैपिटल, बिकॉज ये प्रॉपर नाउन है. Flying kite, A is boy, the boy is flying a kite, flying a kite. 3, cooking kitchen, the mother is in food. Rearrange करेंगे. फर्स्ट लेटर कैपिटल, the mother is cooking food in the kitchen. फुल स्टॉप देना जरूरी है. ओके, नेक्स्ट पेज. नंबर 4, went to the sea circus we yesterday. We went to see the circus yesterday. Number 5, late train is very the today. Today the train is very late. Now exercise A. एक्सरसाइज ए में बताया गया है सेंटेंस हैज द फॉलोइंग 2 पार्ट्स. मतलब एक सेंटेंस का 2 पार्ट्स होता है. आपको बता दूं, पहला सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन, एनिमल और द थिंग स्पोकन अबाउट इन ए सेंटेंस इज
सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? What is said about the first part of the sentence is predicate। या फिर यूं कह लें कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। ओके, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर। क्या लिखा हुआ? द काउज ईट ग्रास। पहचानने का क्या तरीका है? जस्ट हियर यू कैन सी कि आपको सेंटेंस को दो भाग करना है। एक भाग कहाँ से? जहां से वर्ब का पार्ट हो। अगर वर्ब जहां पे भी आप देख रहे हैं उस पार्ट को अलग कर दीजिए, ये प्रेडिकेट हो गया, और उससे पहले जो भी होगा वो सब्जेक्ट हो गया। जैसे द काउज ईट ग्रास, द काउज ये सब्जेक्ट है और ईट ग्रास ये प्रेडिकेट है। ओके, द पीकॉक इज ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, और देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब से इधर अगर हम लोग ये कर दें तो ये प्रेडिकेट है और इधर सब्जेक्ट। द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग, वाज हेल्पिंग वर्ब है। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज बी, मैच द सब्जेक्ट विद देयर प्रेडिकेट टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। सब्जेक्ट दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ प्रेडिकेट दिया हुआ है। What do you have to do? You have to match it. Okay, you have to match it. इसको बनाते हैं द ट्रेन। द ट्रेन यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है, विल बी लेट। द ट्रेन विल बी लेट, ये एक हो गया, ट्रेन लेट होगा। सेकेंड, माई मदर कुक्स फूड फॉर अस, तो यहां पे 2 नंबर। 3, यू कैन take my pen, you can take my pen। Number 4, my house is not very big। and number 5, Minnie is a good girl। इस तरह से। ओके, now more about sentences। हम लोग सेंटेंस के बारे में और कुछ सीखेंगे। जो सेंटेंस है उसका पर्पस होता है। ये पर्पस क्या होता है? टू मेक अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देने के लिए। टू आस्क ए क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए। टू ऑर्डर और रिक्वेस्ट और एडवाइस, आदेश देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर एडवाइस देने के लिए। टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, वंडर, एटसे। इस तरह से देखें तो ये 4 पर्पस है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, सीखते हैं। स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होता है? उसको हम लोग एजर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस समझ लीजिए इसे। जैसे कोई भी जो फुल स्टॉप से जनरली स्टॉप होता है, एंड होता है, और सिंपल सा सेंटेंस, द ताजमहल इज इन आगरा, सिंपल सा है, यानी ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। ये एजर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल है। असम इज फेमस फॉर टी, ठीक इस तरह से। नेक्स्ट पेज, नंबर 2, दूसरा काइंड क्या है? क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दैट मीन्स क्वेश्चन करना। वेरी सिंपल, आर यू हैप्पी? क्वेश्चन मार्क। इज ही एब्सेंट टुडे? क्वेश्चन मार्क। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नंबर 3 कमांड, रिक्वेस्ट या फिर इंपरेटिव सेंटेंस। हालांकि ये साइड वाला है सेंटेंस का काइंड्स यही होता है। हम लोग जब सीखते हैं तो हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोग कमांड या रिक्वेस्ट सेंटेंस नहीं कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। तो दिस पार्ट यू हैव टू कीप इट इन माइंड एंड यू हैव टू लर्न इट। ओके, सो कमांड्स, रिक्वेस्ट बता देते हैं आपको, जैसे बी क्वाइट, शांत हो जाओ, ये क्या है? एक तरह का ये कमांड है, आदेश दिया जाता है, टीचर्स अपने स्टूडेंट को देते हैं। प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये क्या है? ये देखा जाए तो एक
कमांड में भी हो जा रहा है, और दूसरा चीज क्या है, ये एडवाइस में भी आ रहा है। ठीक है, देखा जाए तो एडवाइस में आ रहा है, सलाह दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग दे सकते हैं, वर्क हार्ड, like these are imperative sentences, example of imperative sentences. Then number 4, exclamatory sentences means वो जो strong feeling, desire, sorrow या wonder का अगर पता चलता है तो वो सारे के सारे exclamatory sentence में आते हैं। like hooray we have won the match, तो इससे मालूम चल रहा है ये एक्सप्रेस हो रहा है जॉय। ओके, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस रोज, इससे भी वंडर एक्सप्रेस हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। नाउ टर्न द पेज एंड सी द एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज सी, राइट द काइंड ऑफ सेंटेंस अगेंस्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है और पढ़ के देखना है कि ये किस तरह का सेंटेंस है, कौन सा काइंड है सेंटेंस का, और हम लोग को लिखना है। जैसे नंबर 1, वी आर डूइंग आवर होमवर्क, फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप, और ये स्टेटमेंट मालूम चल रहा, यानी कि ये क्या हो गया, एजर्टिव सेंटेंस। डोंट गो देयर, यहां पे मालूम चल रहा है कि ये कमांड दिया जा रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। विल यू स्पीक टू हिम, इंटेरोगेटिव। नंबर 4, डू यू हैव एनी मनी, ये भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 5, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सोरो है, इंपेरेटिव, सॉरी एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, एक्सक्लेमेटरी। लॉन्ग लाइफ द किंग, ये भी एक्सक्लेमेटरी। डू यू टेक एक्सरसाइज, ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टॉप राइटिंग, इंपरेटिव। नाउ डी नंबर, राइट 2 sentences ऑफ ईच काइंड, सारे काइंड का दो दो सेंटेंस लिखना, स्टेटमेंट। इफ यू कैन राइट योर ओन सेंटेंसेस दैट इज बेस्ट, और टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू the very simple sentences that you can make your own. Okay, like a statement, like I study in class 3, full stop. I play cricket. These are a statement. Interrogative, what is your favorite color, do you
न्यू वॉच, डू यू हैव ए न्यू वॉच। इम्परेटिव सेंटेंस जिससे हम लोग को मालूम चलेगा कि कमांड है, लाइक सिट डाउन, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, exclamatory sentence, hooray we have won the match, bravo, well done. Okay dear children, today we have learnt about the sentences and we have done all the activities, all the exercises which is given in this chapter. So for today it is enough, and let's learn something new in next class. Okay, bye bye, take care.